ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति पर। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज का विषय है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है। जाने तारीख व पूजा विधि और स्नान दान का महत्व, और इस दिन ऐसा क्या करना है कि आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा खास तौर पर की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान और धर्म के कार्य बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष के महीने को दान, धर्म और भक्ति का माह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, और तो हमारे सनातन धर्म में मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा का बहुत ही विशेष माना गया है। जो भी हमें कोई कार्य करने होते हैं, कोई भी कार्य सिद्ध करने होते हैं, तो हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बेहद सब्री से इंतजार करते हैं। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा बहुत खास ही मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान धर्म के कार्य बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर स्नान दान का बहुत ही महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि यह पूर्णिमा साल 2023 की अंतिम पूर्णिमा तिथि है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर को पड़ रही है। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास के दान, धर्म और भक्ति के माह माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप आदि करते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर 2023 को 5:48 से शुरू होकर अगले दिन 27 दिसंबर को 6:05 तक रहेगी। पूर्णिमा व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं, यदि आप इस दिन कोई भी छोटे से छोटे उपाय करेंगे तो आपको बेहद ही कामयाबी हासिल होगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं अब इस दिन आपको क्या उपाय करने हैं। दोस्तों, कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से मुक्ति व रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न करने से आपके आसपास यमदूत को भी नहीं भटकने देता है। कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती हैं। दोस्तों, यह उपाय आपकी सभी परेशानियां साथ ही साथ जन्मों की गरीबी को भी दूर करेगा। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, कुत्ते से जुड़ा ये आसान और 100% सटीक उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का तुरंत ही नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर दोस्तों, यह उपाय आप किसी भी दिन भी कर सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार और किसी अमावस्या के दिन भी ये उपाय आप अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल लेकर आटा गूंथे। आपको बिना नमक मिर्च के आटा गूंथना है। आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता की रोटी बनाने के बाद आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्य की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई ले। मोटी लोई ले का मतलब कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी लोई लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आप बड़ी लोई आटे की आपको लेनी है अंत वाली रोटी के लिए। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें, जैसा आलू के पराठे बनाते वक्त रखते हैं उसी प्रकार आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है। फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आपको इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल लगा लेना है। अब इस रोटी को आपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं। फिर गणेश भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और फिर सभी देवताओं को अपने दुख, संकट, रोग दूर करने के लिए प्रार्थना करें। शनि देव को प्रणाम करें और शनि देव दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके पश्चात आप यमदूत को प्रणाम करें और काल भैरव को प्रणाम करें।
यमदूत को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। यदि काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि दोस्तों कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। यमराज के अपने 2 कुत्ते थे जिनका नाम था श्याम और शबल। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन भाग देता हूँ, इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि कहा जाता है। इसलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय ये बात अवश्य ही बोलें कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते से प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें, काल भैरव को प्रणाम करें, भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से मुक्ति मिलती है, भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो हमें रोजाना कुत्ते को इस तरह का भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि कुत्ते आपको राजा से रंक तथा रंक से राजा भी बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय है वह भी मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो कुत्ता उस घर के लोगों की सभी बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे के बीच में ही आपको कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का भी होता है। इस समय में कुत्ते को भोजन कराने से पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग रास्ता चलते कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर अपने घर के कुत्ते पालते हैं तो उसे लात मारते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज और काल भैरव महाराज दोनों ही नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और सटीक उपाय। इसकी पूजा विधि क्या है? माघ पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण के पूजन का विधि विधान है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप पहले स्नान करें। देखिए दोस्तों, स्नान जब आप करते हैं तो या तो आप किसी पवित्र नदी के अंदर स्नान करें, यदि पवित्र नदी संभव ना हो तो आप अपने ही घर में बाथरूम में जाकर अपने नहाने के जल में मात्र थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी को पवित्र कर लें। पवित्र जल से ही आप स्नान करें। फिर स्नान करने के पश्चात भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद सफ़ेद कपड़े पहने और फिर आचमन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर आवाहन करें तथा आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पण करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाएं और हवन के लिए उसमें अग्नि जलाएं। इसके बाद हवन में तेल, घी और बूरा आदि का आहुति दें। हवन की समाप्ति होने के बाद भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें श्रद्धा पूर्वक व्रत अर्पण करें। रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करें। व्रत के दूसरे दिन जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोज कराएं और दान दक्षिणा दें। दोस्तों, अपने क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन किए जाने वाले स्नान दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस दिन आप ये कार्य जरूर करिए। इससे क्या होता है कि आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। दोस्तों, आशा है कि इस जानकारी से आपको अवश्य ही लाभ होगा।
यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों में भी शेयर कर दें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से ज़रूर लिख दें, जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।